Hello thinkers, welcome back to our channel Think 10x. So in this video we are going to cover chapter 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं एंड ये क्लास 6 NCERT का चैप्टर है. सो फर्स्ट चैप्टर का नई नेम हमारे पास क्या है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. ठीक है, हमारे पास सोलर सिस्टम है और उसके अंदर हम अर्थ को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. देखो, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. कितना अच्छा लगता है ना जब हम सनसेट के बाद स्काई को देखते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है. बहुत लोगों को अच्छा लगता है, उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं. ठीक है, वो पोस्ट करते हैं. हर किसी की अपनी एक हॉबी होती है, हर किसी को कुछ ना कुछ अच्छा लगता है. ठीक है, तो ये भी एक लोगों को ये चीज़ भी पसंद आती है, बहुत से लोगों को, कि वो सनसेट देखते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत रिफ़्रेशिंग फील करते हैं, नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सॉरी, वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. तो हम क्या नोटिस करें, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. कितना अच्छा लगता है जब हम सनसेट के बाद स्काई को देखते हैं. वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. तो हम क्या नोटिस करेंगे, उसमें कुछ क्या शाइन कर रहा है स्काई में, है ना, कुछ डॉट्स सी दिखते हैं. बहुत हमें डॉट्स सी लगती है जो वाइट वाइट सी होती है और जो शाइन करती रहती है. Soon you would see the number increasing, filled with tiny shining objects. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. तो इसमें क्या बताया गया है कि हम देखेंगे कि सबसे स्टार्टिंग में जैसे सनसेट होगा हम एक या दो डॉट्स को देखेंगे. ठीक है, बताएंगे कि वो डॉट्स क्या हैं. आई थिंक वो सबको पता होगा, बचपन से हमें यही बताया जाता है और ये वास्तविकता ही है. ये जो डॉट्स हैं वो हमारे पास क्या है, हमारे स्टार्स हैं. ठीक है, जिनको तारे बोलते हैं. यू कैन नॉट काउंट देम एनीमोर. हम उनको काउंट नहीं कर सकते, उनका धीरे धीरे नंबर उनका बढ़ता जाता है. होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. जो पूरा स्काई होता है वो हमारे पास किससे भर जाता है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है. ठीक है, सम आर ब्राइट, कुछ तो होते हैं ब्राइट एंड अदर्स आर डिम. कुछ डिम होते हैं तो कुछ ब्राइट होते हैं. इट सीम्स एज इफ द स्काई स्टडीड विद डायमंड्स. ऐसा लगता है कि जो स्काई है वो हमारा डायमंड्स के साथ ही बिल्कुल भर गया है ना, ऐसा लगता है. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. वो कैसे लगते हैं कि यार ये तो ट्विंकलिंग कर रही है, मतलब क्योंकि है ना, मतलब चमक रही हैं. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल, सो अदर्स टू. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कुछ तो ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं कर रहे. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. कुछ क्या करेंगे, सिर्फ वो सिंपली मतलब हमें दिखेंगे कि हाँ कुछ है यहाँ पर वाइट पार्ट, लेकिन वो ना ट्विंकलिंग नहीं करते. ऊपर नीचे उनकी लाइट डिम, है ना, फिर फुल डिम ब्राइट, ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं देता. ठीक है, वो बिल्कुल मून की तरह लगते हैं. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. इसके साथ साथ आप क्या देखते हो, इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ, इसके साथ साथ आप बहुत सारे दिनों में आप मून को भी देखते हो. इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप एंड इन डिफरेंट पोजिशन. और जो मून है ये हमें कहीं भी अपीयर हो सकता है, कहीं भी दिख सकता है, अलग समय पे दिख सकता है, अलग शेप में दिख सकता है, अलग पोजिशन पर दिख सकता है. ठीक है, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस. हम फुल मून सिर्फ एक बार ही देखते हैं. ठीक है, फुल मून हम सिर्फ एक बार, यू कैन सी द फुल मून ओनली एट वंस. ठीक है, इट्स एक एक मंथ में सिर्फ हम एक बार ही फुल मून देख सकते हैं. इट इज़ फुल मून को, इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा. इसको क्या बोलते हैं, इसको पूर्णिमा बोलते हैं, है ना, सभी ने सुना होगा पूर्णिमा. और इसका अपोजिट अमावस्या. ठीक है, अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून. ठीक है, अब क्या तुम देखोगे ही नहीं, इट इज़ अ न्यू मून. उसको क्या बोलते हैं, न्यू मून नाइट बोलते हैं. ठीक है, जब हम नहीं देख पाते तो उसको क्या बोलते हैं, हम अमावस्या बोलते हैं. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज़ क्लियर नाइट. ठीक है, अगर क्लियर नाइट होगा, पोल्यूशन नहीं होगा तो हमें अच्छे से दिखेगा और बिल्कुल क्लियर नाइट स्काई दिखेगी हमें, क्योंकि उस दिन मून नहीं रहेगा तो हमें ज़्यादा उजाला नहीं दिखाई देगा, सिर्फ क्लियर नाइट स्काई दिखाई देगा और उसके अंदर कुछ कुछ ट्विंकलिंग करते रहेंगे. ठीक है, यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम. क्या आपने सोचा है कि हम दिन के टाइम पर क्यों नहीं देख पाते इन टाइनी ऑब्जेक्ट्स को और मून को. इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई. ऐसा इसलिए होता है, ये नहीं कि ये गायब हो जाते हैं, सिर्फ रात को स्पेशली आते हैं. ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं स्काई में, हमेशा प्रेजेंट होते हैं. मून भी प्रेजेंट रहता है, स्टार्स भी प्रेजेंट रहते हैं, प्लैनेट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन हमें दिखते क्यों नहीं है, क्योंकि सन की लाइट बहुत ज़्यादा है तो हमें वो दिखते ही नहीं है, है ना, जबकि वो प्रेजेंट रहते हैं. ओके, सो
इट इज बिकॉज द वेरी लाइट डज नॉट अलाउ टू सी। ठीक है, नेक्स्ट, द सन, द मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, क्या, इसको सन, मून एंड जो ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं स्काई में, इन सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, मतलब आकाश की जो ये चीजें हैं, ये कुछ बहुत बड़ी होती है और बहुत ज्यादा गर्म भी होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। किसकी बनी हुई होती है? गैसेस की बनी हुई होती है। ठीक है, ओके, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी खुद की अपनी गर्मी होती है एंड खुद की लाइट होती है। ठीक है ना, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। जो वे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एमिट करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। दीज एसेंशियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इनको क्या बोला जाता है? स्टार्स बोला जाता है। द सन इज अ स्टार। सन भी क्या है? एक स्टार है। ओके, सन क्या है? हमारे पास एक स्टार है। सम सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ जो हमारे पास ये होती हैं आसमान में, जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़ी और हॉट होती, गर्म होती हैं, गैसेस की बनी होती हैं, और कुछ की अपनी हीट और लाइट होती है, एंड ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट पे इनको एमिट करते हैं। इन्हीं बॉडीज़ को हम स्टार्स बोलते हैं, और सन हमारे पास क्या है? एक स्टार है। द काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हमें दिखते हैं ना, हमें लगता है वो छोटू से हैं, लेकिन वो सन के ही बराबर होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। सन तो फिर भी हमें बड़ा दिख जाता है। ठीक है, वो लगता है भी, उससे ऐसा भी लगता है कि हाँ भाई, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ है सन के अंदर। ठीक है, सूर्य के अंदर। लेकिन जो स्टार्स होते हैं ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, और कुछ स्टार्स तो ऐसे भी हैं जो सन से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, सन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं, और हमें उनकी हीट और लाइट, हम हमारे ऊपर उनकी हीट और लाइट आती भी नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। ठीक है, यही कारण है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो छोटे से दिख रहे हैं वो इतने क्यूट होंगे, वो भाई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, लेट्स डू। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, इसमें बताया गया है। लेट्स डू, यू विल नीड वन टॉर्च। आपको एक टॉर्च चाहिए, वन शीट ऑफ प्लेन पेपर चाहिए, पेंसिल एंड नीडल चाहिए। स्टेप, प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर विद इट्स ग्लास फ्रंट टचिंग द पेपर। इसमें क्या चाहिए? टॉर्च, वन शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल एंड अ नीडल। ओके, place the torch in the center of the paper with its glass front touching the paper. Okay, now draw a circle around the torch. Perforate the paper with the needle within the circled area. Now place the perforated circle part of the paper on the glass front and wrap the paper around the torch with a rubber band. Take care that the switch of the torch is not covered. In a dark room, stand at some distance facing a plain wall. Switch off all the other lights. Now flash the torch light on the wall. You will see numerous dots of the light on the wall like stars shining in the night. Switch on all the lights in the room. All dots of light will be almost invisible. You may now compare the situation with what happens to the bright objects of the night sky after the sun rises in the morning. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी एक्टिविटी दी गई है जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि जो स्टार्स हैं वो कैसे दिखते हैं, और जैसे ही हमने लाइट जलाई तो वो गायब हो जाएंगी। ठीक है, ये एक्टिविटी आप आसानी से कर सकते हैं घर पे अपनी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. हर चीज़ छोटी ही दिखती है जब हमको दूर से दिखते हैं। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. जब एरोप्लेन उड़ता है आकाश में तो हम देखते हैं एरोप्लेन कितना छोटा दिखता है, लेकिन वास्तविकता में वो इतना छोटा नहीं होता। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. तो हम देखते हैं जब स्टार्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कभी-कभी कुछ पैटर्न्स हमें नजर आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स हम देखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। उर्सा मेजर और बिग बेयर इज वन ऑफ सच कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ये हमने बचपन से नेम सुना होगा कि उर्सा मेजर और बिग बेयर क्या है? एक कॉन्स्टलेशन है। वन सप्त ऋषि, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टलेशन इज अ सप्त ऋषि, सप्त 7 ऋषि सेजेस। ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्स्टलेशन हमें पता होगा जो हमने बचपन से सुना है। सप्त ऋषि, सप्त मतलब होता है 7, ऋषि ऋषि मतलब क्या होता है? सेजेस, मतलब जिसको देखकर ऐसा लगता है कि भाई 7 ऋषि हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये क्या है? 7 स्टार्स का ग्रुप है।
दैट फॉर्म्स, इस पे भी हम लेटर लगा देते हैं, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो क्या है उस उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का एक पार्ट है। आज समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई, है ना, आप किसी से बोल सकते हो कि भाई हमको दिखा दीजिए स्टार्स प्लैनेट्स कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। In ancient time, people used to determine directions during the night with the help of stars. Wow. एंशियंट टाइम्स में लोग क्या करते थे भाई, वो डायरेक्शन डिटरमाइन करते थे नाइट की विद द हेल्प ऑफ स्टार्स की हेल्प से। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ स्टार क्या दिखाता था, नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, इसको क्या बोलते हैं, पोल स्टार, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, क्योंकि ये हमेशा सेम पोजीशन पर रहता है स्काई में। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, हम सप्तऋषि की हेल्प से पोल स्टार की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। लुक एट फिगर 1.1, देखो सप्तऋषि एंड द नॉर्थ स्टार, ये लड़की नॉर्थ की तरफ देख रही है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, ठीक है। द पॉइंटर स्टार्स, एंड ये क्या है हमारे पास, नॉर्थ स्टार। देखो सप्तऋषि की हेल्प से हम इनको देख सकते हैं कि जो बिल्कुल इनके पॉइंटर स्टार्स बिल्कुल सामने जाए, वो क्या हमारे पास नॉर्थ स्टार है, इसको पोल स्टार बोलते हैं, ठीक है। You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ की अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, ठीक है। They are lit by the light of the stars. वो किसकी वजह से हमें लाइट ऐसे दिखती है कि भाई उनमें भी लाइट से हमें चमकती हुई दिख रही है, तो किसकी वजह से दिखता है, वो स्टार्स की लाइट्स की हेल्प से, ठीक है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, इनको क्या बोला जाता है, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती लेकिन फिर भी वो हमें दिख जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं। देखो अभी आपको पता होगा रिसेंटली, आई थिंक 1 or 2 months अगो, अगर ठीक है, उससे पहले अगर आपको पता हो तो हमें 3 प्लैनेट्स एक साथ दिखे थे, ठीक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे होते रहते हैं, ठीक है, फिनोमेना अच्छे अच्छे। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेंटाई विच मीन्स वंडर्स, ठीक है। जो वर्ड प्लैनेट है ये प्लेंटाई ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है वंडर्स। वंडर्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह से घूमते रहते हैं, उनको तो बोलते हैं वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, जिस अर्थ पर हम रहते हैं, धरती, उसको क्या बोलते हैं, वो भी क्या है, प्लैनेट है, ठीक है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, इसको जो हीट एंड लाइट मिलती है वो किससे मिलती है, सन से मिलती है। देखो सन की क्या जरूरत है, ठीक है। अगर आपके पास खुद की हीट होती, खुद की लाइट होती तो सन की तो जरूरत नहीं होती, लेकिन सन आज कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से ही हमारे जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है ना। चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो वाटर में रहने वाले हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो, सॉरी प्लांट्स हो, ठीक है। वो सब क्या है, वो सब सन की वजह से ही तो अपने कार्य कर पा रहे हैं, ठीक है। विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार, तो ये हमारे पास नियरेस्ट स्टार है, इसलिए ये इतना बड़ा है और इसकी हीट हम तक पहुंच पाती है, लाइट पहुंच पाती है। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को बहुत दूर से देखें, से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग एज जस्ट एज अ मून, ओके। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को भी दूर से देखें ना, से द मून, फॉर एग्जाम्पल मून से हम देख रहे हैं, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग एज अ मून, तो ये भी हमें मून की तरह चमकते हुए दिखाई देगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, मून क्या है, एक सैटेलाइट है, ठीक है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, ये हमारे अर्थ का क्या एक साथी मान लो, ठीक है। एंड मूव्स अराउंड इट, और ये इसके चारों तरफ घूमता है, अर्थ के चारों तरफ। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर planets दैट गॉट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, अर्थ के अलावा हमारे पास 7 प्लैनेट्स और, क्योंकि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, पहले 9 थे लेकिन अभी हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, और उनको सभी को हमारे पास सन से क्या मिलती है, हीट एंड लाइट मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और बहुत सारे के पास अपना खुद के मून्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन आज के पास सिर्फ एक ही मून है। अगर यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट ये दिखाया गया है, जुपिटर सैटर्न यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, जुपिटर सैटर्न और यूरेनस के पास खुद की चारों तरफ एक रिंग होती है। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस, डेब्रिस मतलब वेस्ट, उसकी बनी हुई होती है। These rings may be seen from the earth with the help of powerful microscopes, इनको देखा जा सकता है पावरफुल माइक्रोस्कोप्स, पावरफुल टेलीस्कोप से, सॉरी है ना, टेलीस्कोप से तो देखेंगे, टेलीस्कोप से हम इनको देख सकते हैं। देखो हम जब बचपन में पिक्चर बनाते थे, ठीक है, तो हम क्या करते थे, सोलर सिस्टम में जब हम सैटर्न के चारों तरफ ही बस ऐसे करते रिंग लगाते थे, ठीक है, लेकिन जुपिटर सैटर्न यूरेनस तीनों के पास हमारे पास रिंग्स मौजूद हैं। अब आते हैं द सोलर सिस्टम।
द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स, ठीक है। सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जिनको एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स बोला जाता है, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, फ्रॉम द सोलर सिस्टम, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, हम इसको सोलर फैमिली बोलते हैं, जिसका सन क्या है, एक हेड है, ठीक है। ओके, ये देख लेते हैं क्या पिक्चर दी गई है। देखो, ये हमारे पास सन है, ये हमारे पास सबसे क्या मर्क्यूरी है, ये हमारे पास वीनस है, ये हमारे पास क्या अर्थ, ये मार्स है, ठीक है। ये हमारे पास एस्ट्रॉइड की बेल्ट दिखाई हुई है, इनको इनर प्लैनेट्स बोलेंगे। ये हमारे पास आउटर प्लैनेट्स है, यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ पे सैटर्न है, यूरेनस है, ये हमारा नेपच्यून है, ठीक है। इसमें क्या दिखाया है वो हम देख लेते हैं। डिस्टेंस इन मिलियन किलोमीटर्स, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। मिलियन किलोमीटर्स में हमारे पास क्या डिस्टेंस दिखाया हुआ है। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। ओके, अब इनको पढ़ते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी, वन ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज, ठीक है। ये सॉरी, देखो, मर्क्यूरी सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने के लिए कितने दिन लेती है, 88 दिन, ठीक है, 88 डेज लेती है, ठीक है। ओके, स्पिन ऑन इट्स, अब वो अपने एक्सिस पे कितने दिनों में घूमती है, 59 डेज में घूमती है, ठीक है। ओके, वीनस क्या करता है, 255 डेज लेता है, ओके, चारों तरफ, सन की चारों तरफ घूमने के लिए। और वो अपनी एक्सिस पे कैसे घूमता है, 243 डेज लेता है वो, ठीक है, अपने एक्सिस पे घूमने के लिए। ओके, अर्थ, वन ऑर्बिट ऑन अराउंड सन, सन के चारों तरफ घूमने के लिए इसको कितने दिन लगते हैं, 365 डेज लगते हैं, ठीक है, जिससे 1 ईयर बनता है। उसके बाद अपने एक्सिस पे घूमने के लिए सिर्फ इसको कितना लगता है, 1 दिन लगता है, ठीक है। और कितने मून से हमारे पास, अर्थ के पास एक मून है, एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। मार्स, वन ऑर्बिट अराउंड सन 687 डेज लगते हैं, ठीक है। वन स्पिन ऑन एक्सिस 1 डे, नंबर ऑफ मून्स कितने इसके पास, 2 हैं, ठीक है, मार्स के पास। इसको मार्स को पढ़ लेते हैं। इनर प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड ऑफ रॉक्स, ठीक है। जो यहाँ पास इनर प्लैनेट्स की डेफिनेशन दी गई, ये क्लोज, सन के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और ये रॉक से बने होते हैं, ठीक है। तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है जुपिटर, वन ऑर्बिट अराउंड सन 11 ईयर्स, 11 मंथ्स एंड 12 ईयर, अबाउट 12 ईयर्स, ओके। सो जुपिटर को कितना टाइम लगता है, 11 साल 11 महीने, इसका मतलब 12 साल इसको लग जाते हैं। वन स्पेन ऑन एक्सेस, 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं उसको। अबाउट नंबर ऑफ मून्स कितने, 53 मून्स, ओके, ठीक है। Saturn, one orbit around Sun, 29 years, 5 months, one spin on axis, 10 hours, 40 minutes, मतलब सन के चारों तरफ इसको कितने साल लगते हैं, 29 साल लगते हैं, 5 महीने। वन स्पिन ऑन एक्सिस 10 घंटे लगते हैं और 40 मिनट, ठीक है। नंबर ऑफ मून्स कितने, अबाउट 53। यूरेनस, ये मून्स वगैरह ना, ये चेंज भी होते रहते हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स वगैरह बदलती रहती हैं। यूरेनस, तो हमें एक्यूरेट डेटा याद रखना है, हम उसको चेक कर सकते हैं, आप नेट से चेक कर सकते हैं कि क्या एक्यूरेट डेटा है, कितने मून्स हैं जुपिटर के पास, सैटर्न के पास। वन ऑर्बिट अराउंड सन 84 ईयर्स, भाई इसको लगती है 84 ईयर्स, ठीक है। वन स्पिन अराउंड एक्सिस 17 आवर्स 14 मिनट्स, ठीक है, उसको 17 आवर्स 14 मिनट लगते हैं। नंबर ऑफ मून्स कितने इसके पास, 27, ठीक है। नेक्स्ट नेपच्यून की बात करें तो वन ऑर्बिट इसको, ओ भाई इसमें बहुत दिक्कत थी, 164 ईयर्स, वन स्पिन ऑन एक्सिस 16 आवर्स 7 मिनट्स, ठीक है। नंबर ऑफ मून्स कितने इसका, 13, ओके। ये क्या हमारे पास आउटर प्लैनेट्स वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। ये हमारे पास, ये जो प्लैनेट्स हमारे पास बहुत दूर है और ये गैसेस और लिक्विड्स के बने होते हैं, जबकि ये हमारे पास प्लैनेट्स है वो हमारे पास रॉक से बने हुए होते हैं, ठीक है, ठीक। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सन के बारे में। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सन क्या है, सेंटर है सोलर सिस्टम का। इट इज अ ह्यूज
इट इज़ यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेज का बना होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम टाइप गैसेज, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, ये ऐसी फोर्स प्रोवाइड करता है पुलिंग फोर्स, पुल मन खींचना, ठीक है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम क्या होता है, बाइंड रहता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का for the solar system. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. लेकिन फिर भी हमें इसकी इतनी ज़्यादा हीट नहीं लगती, क्यों? क्योंकि ये बेशक ही नियरेस्ट स्टार, लेकिन ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, द सन इज नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ये कितनी दूर है हमारे अर्थ से, 150 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर क्या है, इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, सबसे पहले हमारे पास है मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद हमारे पास क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। ओके, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, जितने भी 8 प्लैनेट्स होते हैं ना, वो फिक्स्ड पाथ के अलोंग ही सोलर सिस्टम में मूव करते हैं सन की ओर, मतलब सन के चारों ओर वो एक फिक्स्ड पाथ में ही मूव करते हैं सोलर सिस्टम में। दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, ये पाथ क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इन पाथ्स को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट, बोलते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन, मर्क्यूरी क्या है, नियरेस्ट है सन के, सबसे ज्यादा नजदीक प्लैनेट कौन सा, मर्क्यूरी। इट टेक्स ओनली 88 days टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, इसको 88 दिन लगते हैं, ठीक है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, वीनस को क्या बोला जाता है, अर्थ का ट्विन बोला जाता है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, क्योंकि इसकी जो साइज शेप है वो हमारे अर्थ से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, the meeting with decision was taken that Pluto, like other celestial objects, series 2003 UB313 discovered in recent past may be called dwarf planets. इसको क्या बोला गया, फिर dwarf planets बोला गया, ठीक है। ओके, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। हमारे पास ये क्या दिया गया था कि 88 डेज लगते सन के चारों तरफ इसको घूमने में, ठीक है। वीनस को कितना लगता है हमारे पास, 255 डेज, ओके। डू यू नो सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड, ठीक है। सोल क्या है, सन गॉड है रोमन मैथोलॉजी में, ठीक है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग द सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन, ठीक है। चलो, इसमें बोला कि आप सोलर से कितने वर्ड्स बना सकते हो, आप लिखो अपनी तरफ से। वर्ड ऑरिजिन, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम अदर ग्रीक लैंग्वेज ज्योग्राफी, मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ड होते हैं उनको हम किसी और लैंग्वेज से भी ले सकते हैं। ज्योग्राफी फॉर एग्जांपल इज एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, ग्रीक है। दिस रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, इट इज मेड ऑफ द 2 ग्रीक वर्ड से एक ज्योग्राफी हमारे पास बना हुआ है, जी मीनिंग अर्थ एंड जियो जिसको बोलते हैं हम, ग्राफिया मीन्स जियो है ना, जीईओ मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। फाइंड मोर अबाउट द अर्थ, ठीक है। जियोलॉजी स्टडी ऑफ द अर्थ, मेट्री मेजरिंग ऑफ द अर्थ, ऑइड resembling the shape or form of the earth, ठीक है। Do you know humans have always been fascinated gazing at the night sky? Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. जो इन चीज़ों को पढ़ते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, उनकी मूवमेंट्स, उनको क्या बोलते हैं, और एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, हमारे इंडिया से कौन था, आर्यभट्ट वॉज फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशिएंट इंडिया। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, उन्होंने क्या बताया कि मून एंड प्लैनेट्स क्यों शाइन करते हैं, रिफ्लेक्टेड सनलाइट की वजह से। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वेरी बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, बिजी एक्सप्लोर द यूनिवर्स। आज की डेट में भी साइंटिस्ट हमारे पास यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, अर्थ क्या है, तीसरे नंबर का नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, साइज की बात करें तो सबसे
पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स पे क्या है, ये फ्लैटेंड है, ठीक है। तो अगर हम अर्थ बनाएं इधर, तो यहाँ से क्या है, फ्लैटेंड है, ठीक है। यहाँ से ऐसे निकला हुआ है ये अर्थ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ओके। ठीक है, दिस इज दैट इज व्हाई इट शेप इज जियोड, इसलिए इसकी शेप क्या जियोड ना, हम बोलते ना अर्थ हमारी सर्कुलर है, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है, इसलिए इसकी शेप क्या हमारे पास जियोड, GEOID, ठीक है, इसकी शेप ये है। जियोड मीन्स अर्थ लाइक शेप, जियोड का मतलब ये क्या होता है, क्योंकि जियो का मतलब होता है अर्थ। देखो यहाँ पर आपने क्या देखा था, जियोड रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है, और इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अर्थ लाइक शेप, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। देखो अर्थ पे ही जो जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, ये नहीं कि सभी के पास जीवन है, हमारे पास तो सभी के पास ऐसा जीवन नहीं मिलता, सिर्फ हमारे पास क्या है, अर्थ के पास ही जीवन है। तो हम क्या मार्स पर भी खोज कर रहे हैं कि उसमें देखते हैं वाटर के ट्रेसेस मिल गए, सॉइल मिल गए, इस टाइप से साइंटिस्ट आज लगे हुए हैं मार्स पर भी देखने के लिए। हम एलियंस की बात हमने बचपन से सुनी होगी, तो वही है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अर्थ हमारे पास ना तो बहुत ज़्यादा हॉट है, ना ही वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, इसके पास हमारे पास क्या है, वाटर एंड एयर, ठीक है। इसके वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। वाटर और एयर की तो जरूरत है, एयर की वजह से हम क्या मतलब ऑक्सीजन हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। और वाटर क्या है, वाटर तो ज़रूरी है, हमारे मोस्ट ऑफ द बॉडी हमारे पास वाटर की ही बनी हुई है। ब्लड ब्लड में 90% क्या होता है, वाटर ही होता है। 70-90% अप्रॉक्स, ठीक है, वाटर होता है। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइव। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। एयर में क्या होती है, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जैसे ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, इन कारणों के कारण, द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ हमारे पास की एक यूनिक प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अगर हम इसको बाहर से देखते हैं ना, मतलब बाहर के, जैसे हम ऊपर से देखेंगे इसको, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं, अगर हम वहाँ से देखेंगे तो अर्थ हमें कैसी अपीयर होगी, ब्लू। बिकॉज ऑफ द 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। क्योंकि 2/3 कितना, 2/3, ओके, 2/3 किससे कवर है, हमारे पास पानी से कवर है। देयरफॉर हम अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मून के बारे में। अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, दैट इज द मून। उसको क्या बोलते हैं, मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका डायमीटर कितना है, 1/4, मतलब एक चौथाई हिस्सा है अगर हम अर्थ का मान के चले। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू अवर प्लेनेट। ये बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि ये हमारे प्लेनेट की बहुत ज़्यादा नज़दीक है इन कंपेरिजन टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। ये हमसे कितनी दूर है, 3,84,400 किलोमीटर्स, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि सन के डिस्टेंस देखो, अभी हमने देखा था उसका डिस्टेंस मिलियन किलोमीटर्स में था, और एक इसका डिस्टेंस देखो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। अगर हम मून को हम देखेंगे तो मून ऐसा दिखाई देगा स्पेस से, ठीक है। The moon moves around the earth in about 27 days. The moon moves around the earth in 27 days. ठीक है, मून कितने दिन लेता है भाई अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए, 27 डेज लेता है, ठीक है। It takes exactly the same time to complete one spin. It is even the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. तो हमें क्या होता है कि इसकी सिर्फ एक साइड दिखती है, ठीक है। The moon does not have conditions favorable for life. It has mountains, plains, and depressions on its सरफेस, ठीक है। इसकी जो सरफेस पे अगर हम देखेंगे ना, तो हमें माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशन ऐसी चीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। देखो यहाँ से ऐसे ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स की बात करते हैं, तो यहाँ से ऐसे रॉकेट लॉन्च होता है, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ
सैटेलाइट एंटर्स ऑर्बिट, सैटेलाइट किस में एंटर कर जाते हैं, ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है, जैसे ये क्या नेचुरल सैटेलाइट मून, हमारे पास ये क्या है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट। डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। लाइट क्या कौन सी स्पीड से ट्रैवल करती है, हमारे पास 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट जो हमारे पास ट्रैवल करती है, ठीक है। येट इवन विद द स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स लेती है, ठीक है। लगभग 8 मिनट सूर्य को लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में, जबकि जो पर सेकेंड लाइट की जो स्पीड है वो क्या है हमारे पास, 3 लाख किलोमीटर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने मून के सरफेस पर कदम रखा, ठीक है। कौन से जून, 20 जुलाई 1969 में, ठीक है। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून, क्या किसी इंडियन ने भी, राकेश शर्मा का नाम सुना होगा आपने, तो वही, ठीक है। A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. Satellite क्या है, एक celestial body है जो planets की चारों तरफ मूव करती है इन द सेम वे, जैसे planets sun की चारों तरफ घूमते हैं, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल ये हमारे planet, ये हमारा sun है, ये हमारे पास क्या है planets हैं, तो ये इसकी चारों तरफ क्या घूमते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल 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 चक्कर लगाते हैं ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ये हमारी अर्थ है, तो इसके चारों तरफ कौन सा चक्कर लगाएगा भाई, मून लगाएगा, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, ये हमारा क्या मून, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। A human made satellite is an artificial body. Human made satellite, human made artificial. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication, ठीक है। आज हमारा जो कम्युनिकेशन पॉसिबल है, किसकी वजह से पॉसिबल है, इन सैटेलाइट्स की हेल्प से ही पॉसिबल है, ठीक है। इट इज कैरिड बाय अ रॉकेट, ये रॉकेट के द्वारा ले जाया जाता है एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इसको ऑर्बिट में रख दिया जाता है। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर, कौन कौन से हमारे पास इंडियन सैटेलाइट्स हैं, इनको हम याद रखेंगे क्योंकि इंडिया की हैं, इनसेट, IRS एंड एडुसेट, ठीक है। What do animals and plants require in order to grow and survive? Animals plants को क्या जरूरत होती है सर्वाइव एंड ग्रो करने के लिए, ठीक है। ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ओके। हम मून की बात कर रहे थे। These cast shadows on the moon's surface. These cast shadows on the moon's surface, जिसकी वजह से मून की सरफेस पे क्या हो जाती है, शेडोज हो जाती है, छाया हो जाती है। लुक एट द मून सरफेस एंड ऑब्जर्व दी शेडोज, ठीक है। ऐसे ऐसे शेडोज हमें देखने को मिलती है, सॉरी ये हमारे पास क्या एस्ट्रॉइड है, ठीक है। हम फुल मून को देखें और उसमें शेडोज ऑब्जर्व करें, देखो कभी आपने फुल मून देखा होगा ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं शेडोज देखने को मिलेंगी। वो शेडोज का कारण क्या है, शेडोज के कारण है माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशन, ठीक है। हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड, ये हमारे एस्ट्रॉइड इस प्रकार दिखते हैं जैसा आपको इमेज में दिखाया गया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या एस्ट्रॉइड, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं एस्ट्रॉइड। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, ठीक है। सिर्फ हमारे ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, इनके अलावा देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज हमारे पास होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, एस्ट्रॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स, ये कहाँ मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ मिलते हैं, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स मार्स एंड जुपिटर, ये हमारे पास कहाँ मिलते हैं, मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट्स में देखने को मिलते हैं। देखो देखो ऐसे ऐसे आप समझ सकते हो, देखो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सन है, ठीक है, हमारे पास अर्थ, ये हमारे पास मरकरी है, फिर हमारे पास वीनस है, मरकरी, वीनस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अर्थ आ गई, उसके बाद हमारे पास क्या है, मार्स। लेकिन इसके बाद हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे एक तरीके से यहाँ पे कुछ बेल्ट सी जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये हमारे पास बहुत सारे प्लैनेट्स हो गए। अब इन दोनों के बीच में ये हमारे पास क्या, हमारे पास मार्स है, ये हमारे पास ये जुपिटर है। तो ये बताया गया है मार्स एंड जुपिटर के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट देखने को मिलती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बस यही इसमें बताया गया है, ओके। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लेनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। साइंटिस्ट क्या बताते हैं, साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हम देखने को मिलते हैं प्लैनेट्स के हिस्सा हैं जो बहुत साल पहले क्या एक्सप्लोड हुए थे, है ना।
जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड होता है इसी प्रकार ये एक्सप्लोड हुए होंगे तभी हमारे पास ये देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं मीटरॉइड्स पर। एस्ट्रॉइड्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आते हैं मीटरॉइड्स। ठीक है, The small pieces of rock which move around the sun are called meteoroids. Small pieces of rocks मतलब रॉक्स, चट्टानों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो सन की चारों तरफ घूमते हैं उनको क्या बोलते हैं? मीटरॉइड्स। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कभी कभी क्या होता है, these meteoroids come near ये अर्थ के सरफेस में आ जाते हैं एंड जिसकी वजह से उस पर गिर जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। फ्रिक्शन के कारण ये क्या हो जाते हैं? हीट अप हो जाते हैं एंड जल जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, समटाइम्स अ मीटियर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो। कभी कभी वो जल नहीं पाता कंप्लीट पूरी तरीके से और वो हमें धरती में गिरा हुआ मिलता है और धरती में वो क्या कर देता है? एक गड्ढा कर देता है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। जैसे हम कहते हैं ना तारा टूट, ऑब्वियसली तारा नहीं टूट सकता क्योंकि वो सन से भी बड़े होते हैं। ठीक है ना, वो टूटेंगे तो हमारी तो अर्थ ही नष्ट हो जाएगी। वो क्या होता है? हमारे पास मीटरॉइड्स होते हैं। Do you see a wishlist broadband? Sorry, do you see a whitish broadband like a white glowing path across the sky or a clear starry night? वही बताया गया है। ठीक है, it's a cluster of millions of stars. Whitish broadband like a white glowing path across the sky or a clear, कभी कभी हमें ऐसी चीज देखने को मिलती है। ठीक है, क्लस्टर सा देखने को मिलता है, गुच्छा देखने को मिलता है। White glowing path across the sky or a clear starry night. It is a cluster of millions of stars. कभी कभी millions of stars का क्लस्टर देखने को मिलता है। This band is called Milky Way galaxy. इसको क्या बोला जाता है? मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारी कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे। ठीक, A solar system is a part of this galaxy. हमारा सोलर सिस्टम इसी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. In ancient India में इसको क्या मानते थे? कि भाई लाइट की नदी बह रही है जो कि स्काई में फ्लो कर रही है। This it was named आकाश गंगा, इसलिए इसको क्या बोलोगे? आकाश गंगा। ठीक, A galaxy is a huge system of billions of stars. गैलेक्सी एक बड़ा सा सिस्टम होता है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हमारे पास होते हैं एंड क्लाउड्स होते हैं जो डस्ट एंड गैसेस के बने होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, हमारे पास मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज हैं जो यूनिवर्स बनाती हैं। तो भाई यूनिवर्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज़ है और इंसानों को पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारे पास आती हैं और उनमें से एक छोटी सी हमारे पास गैलेक्सी मिल्की वे जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, जिसके अंदर हमारा सन है, हमारे प्लैनेट्स हैं। सो यू कैन थिंक हाउ वास्ट द यूनिवर्स। It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. इसलिए वो लगे रहते हैं, जैसे इसरो हमारे देश की एक संस्था है जिसमें हम जो साइंटिस्ट हैं वो लगे रहते हैं, दिन रात काम करते हैं इस पर। और अमेरिका का नासा है इसी प्रकार। ठीक है, और स्पेस एक्स भी है। ठीक है, एलन मस्क का। तो ये सब लगे रहते हैं ताकि हम देखें कि हमारे अर्थ के बाहर क्या चीज़ें हैं। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन हमें इतना पता है कि हाँ हम इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। हम और आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। ठीक है, ये देखो मिल्की वे गैलेक्सी, इसको बोला जाता है आकाश गंगा। ऐसे लगता है भाई लाइट की नदी बह रही है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमने पढ़ा, देखो अर्थ, ये सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, द यूनिवर्स। ठीक है, इतनी बड़ी चीज़ है। अर्थ तो छोटा सा है, उसका सोलर सिस्टम है, उसमें मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें यूनिवर्स है। Can relate yourself with the universe now. You are now on the Earth, and the Earth is a part of the solar system. Our solar system is a part of the Milky Way galaxy. ठीक है, and which is a part of the universe. ठीक है, तो think about the universe and the fact that it contains millions of such galaxies. इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज आएंगी। हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर? ठीक है, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार? प्लैनेट स्टार से कैसे डिफरेंट है? What is mean by the solar system? आप क्या समझते हैं? नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सारे प्लैनेट्स का नेम बताओ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कितनी कितनी दूरी पर हैं। सॉरी, मतलब उनके अकॉर्डिंग बताना कि सबसे नज़दीक कौन सा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ठीक है, वाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट? अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है? वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? हमें मून की सिर्फ एक साइड क्यों दिखती है? वट इज द यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन इज? कौन से प्लैनेट को अर्थ का ट्विन बोला जाता है? विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इज अ
इन कौन से पाथ में जो प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के चारों ओर। द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द पोल स्टार किसकी डायरेक्शन की ओर हमें दिखाता है। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ एस्ट्रॉइड्स, हमें कौन सी बेल्ट में देखने को मिलते हैं। अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है। अ ह्यूज सिस्टम्स ऑफ स्टार इज कॉल्ड, is the closest celestial body to our Earth, is the third nearest planet to the Sun. Planets do not have their own dash and dash. ठीक। Prepare a chart of the solar system. Obviously ये एक्टिविटी सभी ने की होगी, ऐसा कोई नहीं है जिसने एक्टिविटी ना की हो सोलर सिस्टम बनाने की। During a vacation, visit a planetarium and describe your experience in the class. ठीक है। Organize a quiz contest on the Earth and the solar system. The sun is commonly known as the Surya or Suraj in Hindi, and find out its name in different languages of our country. Take help of your friends, teachers, and neighbors. You might have heard that people make human chains and run for world peace, etc. You can also make a human solar system and run for fun. Okay. So when all children of your class can play this game, assemble in a big hall or on a playground. Now draw 8 circles on the ground as shown in the figure drawn on the opposite face. Okay. Use a 5-meter long rope, mark it every half a meter with a chalk or ink. Place a small nail, mark the center. Now hold the end of the rope at the central position. Ask your friend to hold a chalk away and move the nail holding rope and chalk together on the ground. ठीक है, you have drawn one circle just as compass pencil. So you prepare 10 play cards. Name them sun, moon, mercury, Venus, Neptune। तो ये एक्टिविटी दी गई है जो बहुत अच्छी है। ऐसी एक्टिविटी से हम बच्चों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। ऐसे कॉन्सेप्ट हमेशा लर्न होते हैं, माइंड में रहते हैं, कभी भूलते नहीं हैं फिर। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर 1 था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको आप खुद से लिखने का ट्राई कर सकते हो, एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपको सभी के आंसर्स मैं अच्छे से बता दूँ, कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।